जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और धक धक स्टार्ट हो जाता है। हमेशा मन में डर बना रहता है कि कहीं शेयर का प्राइस गिर तो नहीं जाएगा, कहीं हमें बड़ा लॉस तो नहीं लग जाएगा। लेकिन जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, हम कोई यूलिप प्लान खरीदते हैं, उस स्थिति में हम चैन की नींद सोते हैं। क्या ऐसा शेयर के साथ नहीं हो सकता कि हम शेयर खरीदें और हम वैसे शेयर को खरीदें कि हम चैन की नींद सो सकें? हाय, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं स्टॉक मार्केट कोच हूं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के चैनल हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव में। बिल्कुल ये हो सकता है, हम यदि उस तरह के शेयर को खरीदें जिसका फंडामेंटल बहुत मजबूत हो और जो कोर कंपाउंडर हो, तो हम उस शेयर को खरीदने के बाद भी चैन की नींद सो सकते हैं। और आज मैं वैसे ही एक शेयर के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, जो पिछले 15 साल से लगातार बढ़ रहा है, बिना रुके, बिना थके और बिना गिरे। फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और इसमें बड़ी बड़ी गिरावट आने के बावजूद इस कंपनी के शेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग आज इस शेयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, ताकि हमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो और हम इसको ले करके शेयर खरीद करके हम चैन की नींद सोए, हम वैसे शेयर को खरीदें। तो ये कोर पोर्टफोलियो में आपके लिए शामिल होने वाला शेयर है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये डिस्क्लेमर है। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं। मैं आपके सामने शेयर करता हूं माइंड मैप, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट और स्क्रीनर का वेबसाइट। इसके द्वारा हम लोग इस शेयर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर इस शेयर को। मैं बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, कोर कंपनी के लिए जो भी चार्ट आप देखिए जिस भी शेयर का, उसका सबसे पहला पहचान होना चाहिए इस तरह से 45 डिग्री में उसका ग्रोथ। यदि आप इस तरह का देखें ग्रोथ, तो वही स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट होगा। और वैसे शेयर को यदि आप खरीदेंगे, अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, तो आप निश्चित तौर पर चैन की नींद सो पाएंगे। इसमें आप देखिए, हम लोग EMA 21 के नीचे जाने पर एग्जिट करते हैं और EMA 21 के नीचे कभी नहीं गया। हम देख सकते हैं इसके शेयर को 2009 से लेकर 15 साल से ज्यादा हो गया। ये जो गिरावट है, ये 2025 में मार्च महीने का, एक महीने का गिरावट है, जो कि फिर से ऊपर आ गया था। अभी भी देखिए, जो जो रिसेंटली गिरावट आई थी, अक्टूबर से पूरा का पूरा शेयर मार्केट गिर रहा था। अक्टूबर से लेकर के लास्ट मंथ तक गिरा है, लेकिन इसमें अक्टूबर सितंबर के बाद देखिए, अक्टूबर और नवंबर उसी जगह पर रहा जहां सितंबर में क्लोजिंग प्राइस था, यानी कि 10,000 रुपया के आसपास। और दिसंबर में देखिए, इसका जो क्लोजिंग प्राइस था, इससे दिसंबर मंथ में ये कितना ऊपर गया, एक मिनट में देखता हूँ। चार, ये जो क्लोजिंग दिया, करीब करीब 14% दिसंबर मंथ में ये ऊपर गया। जबकि दिसंबर मंथ में आप देखे ही हैं कि सारा शेयर नीचे जा रहा था। उसके बाद जनवरी और फरवरी उसी जगह पर रहा और इस मंथ में ये फिर दिसंबर मंथ के क्लोजिंग से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिसंबर मंथ के क्लोजिंग से जब हम देखेंगे, इस जगह से इस जगह से इस मंथ में करीब करीब 7% ऊपर जा चुका है। तो ये शेयर बिल्कुल एट प्रेजेंट, यदि आप एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री के लिए बहुत अच्छा जगह है। और यदि आप पहले से होल्ड कर रहे हैं और आप चाहते हैं ट्रांच ऐड करना, तो ट्रांच ऐड भी कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कुछ डिटेल में। और सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन है। ये जो कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में BHIL भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इसका जो मेन वर्क है वो यही है कि ये फाइनेंस करती है। एक तरह का नहीं, बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ही है। NBFC है ये। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। और मैंने इसके अंतर्गत आने वाली कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी।
तो ये इसका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। जो बजाज होल्डिंग्स है ये अच्छा खासा स्टेक्स होल्ड कर रही है बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज में। 33% बजाज ऑटो में इसका स्टेक्स है, बजाज फिनसर्व में 39% और 51% है महाराष्ट्र स्कूटर में। इससे ये फायदा है कि यदि ये सब सेक्टर और ये सब कंपनी में ग्रोथ होगा तो भी इस कंपनी को ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा और ये प्रॉफिट बनाएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है और ये इसका ग्रोथ जो है, फाइनेंस सेक्टर के बारे में तो क्या ही कहें। इसमें फाइनेंस और डिजिटल जो एक साथ मिल चुका है, तो अब हम देखते होंगे हर साल फाइनेंस के सेक्टर में बढ़ोतरी जारी है। और खासकर मैं 2025 के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि फाइनेंस सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ जारी है। तो मुझे लगता है ना 2025 में इस दोनों सेक्टर में के शेयर में जो भी कंपनी इस सेक्टर में आती है उसमें बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। और इसका इन्वेस्टमेंट बीएफएस और बीएएल में भी है, बजाज ऑटो लिमिटेड में भी है। तो इस इंडस्ट्री में भी यदि ग्रोथ होगा तो भी इसका फायदा इसको मिलेगा। चलिए फोर्थ पॉइंट, उसके बाद हम लोग स्किनर के वेबसाइट पर चलेंगे और वहां पर फंडामेंटल समझेंगे। इसका रिस्क फैक्टर समझ लेते हैं कोई भी शेयर को खरीदने के पहले। क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर में है, इन्वेस्टमेंट का काम है, तो मार्केट वोलेटिलिटी इसका डिपेंड करता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के ऊपर में। और इसका परफॉर्मेंस जो है, जो यदि इकोनॉमी ही सही ढंग से नहीं चलेगा कोई भी देश का, तो निश्चित तौर पर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंपनी होगी उसके परफॉर्मेंस में फर्क आएगा। और रेगुलेटरी चैलेंज भी है, कुछ नियम चेंज हो जाए, कोई भी ऐसा चीज आ जाए, नया नियम आ जाए जिस जो कि कंपनी के लिए निगेटिव हो, तो उससे भी इस पर असर पड़ सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है और रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ हम लोग पॉजिटिव फैक्टर देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें और निगेटिव बिल्कुल इग्नोर करें तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। ये है स्किनर वेबसाइट, इस पर देखिए बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ लार्ज कैप है। अभी का प्राइस 12,588 रुपया। बहुत सारे लोग इस प्राइस को देख करके भाग जाते हैं और माने एक नॉर्मल ये है मानना लोगों का कि इतना महंगा शेयर नहीं लेना है। 100 रुपया का शेयर, 200 का, 1,000 का लेंगे वो अच्छा है। आप इसको इस तरह से सोचिए, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। मान लीजिए आप 1,000 का शेयर खरीदते हैं और 12 शेयर खरीदते हैं, वहां पर आप 12,000 लगा रहे हैं। उसके बदले आप इसका एक शेयर खरीदेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहा। तो इस पर बिल्कुल मत जाइए कि इसका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको स्टॉक स्प्लिट या और भी तरह से शेयर के प्राइस को कम किया जा सकता है और कंपनी करती भी है। आरओसी को देखें तो 13% लास्ट ईयर का आरओसी रहा था। और आरओसी जो 7 ईयर्स है, 7 साल से 11% आरओसी मेंटेन कर पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सेल्स ग्रोथ 234%। सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स 10% से ज्यादा सेल्स ग्रोथ, 7 साल से हर साल बढ़ना बढ़ना, ये भी अच्छी बात है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से ज्यादा होना चाहिए, और जो कि है इसका। और डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और प्लेज परसेंटेज भी जीरो है, कोई प्लेज नहीं है इसका शेयर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और करेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो वो 90% से ज़्यादा है। बहुत कम शेयर को आप देखिएगा, आप पूरा जाकर के खोजिए, बहुत कम कंपनी का शेयर मिलेगा जो 90% से ऊपर का ओपीएम देता हो। और ओपीएम 10 ईयर्स 82% मेंटेन करना बहुत कम मिलता है ऐसा शेयर। चलिए हम लोग अब चार्ट देखते हैं इसका और पी देखते हैं और अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर देखिए, हम जैसा कि इसमें देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ रहा है और शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी जारी है। इसके वजह से पी में भी ग्रोथ हो रहा है। तो अभी का करेंट पी जो है ना वो 18 है। तो ठीक है, कोई खास मतलब बहुत ज़्यादा पी पर नहीं है अभी ये। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्च 2023 में 522 करोड़ का सेल्स था और वो बढ़ करके बहुत बड़ा जंप आया। मार्च 2024 में 500 से सीधा
आपका हो गया 1,702 करोड़। तो सोचिए कि कितना बड़ा सेल में, यानी कि ये अपना जो काम है बड़े पैमाने पर फैला रही है, बड़ा कर रही है, तभी तो ये सेल्स में ग्रोथ आया। और ट्रेलिंग 12 मंथ भी 1,751 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा, और नेट प्रॉफिट देखिए तो उसी हिसाब से यहाँ भी नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे 2023 से 2024 में बड़ा जंप आया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका। इक्विटी कैपिटल बिल्कुल मेंटेन की हुई है, और रिजर्व जो है वो अपने रिजर्व को वो बढ़ा रही है हर साल, और बोरोइंग कम कर रही है, और नेग्लिजिबल हो चुका है बोरोइंग, नहीं के बराबर है। और कैश फ्लो भी है, कंपनी का कैश फ्लो देखना बहुत जरूरी है। कई बार कंपनी ये भी करती है कि रेवेन्यू दिखा दी लेकिन कैश ही नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो कैश भी आ रहा है। और रेशियो की बात करें तो डेटर्स डे देखिए बिल्कुल जीरो है मार्च 2024 का। ऐसा भी बहुत कम आप देखेंगे कि डेटर्स डे जीरो होना। ऑलमोस्ट कंपनी जो है बहुत अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और इस तरह की कंपनी को यदि आप लेते हैं तो आगे जा करके एक बड़ा प्रॉफिट भी बनेगा, क्योंकि 25% CAGR से ये 10 साल का डाटा है स्क्रीनर पे। यानी 10 साल से 25% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, और हमारा भी यही चाहता, हम भी यही चाहते हैं ना कि हमारा पैसा 25% से ग्रो करे। तो आप लोग, यदि आप में से जो भी लोग सीरियस हैं और यदि चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स और टेक्निकल चीज़ों को सीखना, तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।